नमस्कार। हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। पंचायत चुनावों में डिप्टी कमिश्नर को दी गई 5% आरक्षण रोस्टर बदलने की शक्तियों पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि आज कई जिलों में पंचायत चुनावों का रोस्टर जारी कर दिया गया था। इसी बीच राज्य हाई कोर्ट ने अपने पारित आदेशों में कहा कि आरक्षण रोस्टर बदलने की उपायुक्त को पावर नहीं दी जा सकती, ये संविधान व कानून के खिलाफ है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये शक्तियां डिप्टी कमिश्नर को दी थी कि पंचायत चुनावों का रोस्टर 5% जिला के डीसी बदल सकते हैं। लेकिन जब ये मामला राज्य हाई कोर्ट में पहुंचा तो प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार का ये फैसला गलत है और रोस्टर को कॉन्स्टिट्यूशनल आधार पर ही उसका रोस्टर तय किया जा सकता है। लेकिन इसमें किसी डिप्टी कमिश्नर को विशेष शक्ति रोस्टर बदलने की नहीं दी जा सकती। लिहाजा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई शक्तियों पर रोक लगाते हुए हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सभी प्रदेश के उपायुक्तों को कल शाम 5 बजे तक नए सिरे से रोस्टर जारी करने के आदेश जारी किए हैं। उल्लेखनीय है कि आज जिला चंबा, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, लाहौल स्पीति, कुल्लू, शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिला में परिषद तथा पंचायत समिति और प्रधान पद का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया था। जिला शिमला में जिला परिषद व पंचायत समिति और हमीरपुर में जिला परिषद का आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया था। इसके अलावा अन्य सभी जिला के डिप्टी कमिश्नर ने आज शाम तक अपने अपने जिलों के पंचायत बीडीसी मेंबर तथा जिला परिषद के रोस्टर जारी कर देने थे। लेकिन इससे ठीक पहले प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला आ गया और इसके बाद अब तमाम डिप्टी कमिश्नर को यह डायरेक्शन जारी हो गई है कि अब कल शाम 5 बजे तक नए सिरे से रोस्टर लागू किया जाए। और साथ में यह भी कहा गया है कि वही डिप्टी कमिश्नर उसी रोस्टर को बदलें जिसमें उन्होंने 5% की छेड़छाड़ की है। यानी कि जिन डिप्टी कमिश्नर ने अपने जिलों में 5% शक्तियों का इस्तेमाल किया है, अपनी पावर का इस्तेमाल किया है, सिर्फ उन्हीं जिलों का नए सिरे से रोस्टर तय होगा। जिन डिप्टी कमिश्नर ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 5% आरक्षण रोस्टर नहीं बनाया है, नहीं लगाया है, उनका रोस्टर लागू नहीं होगा, उनका रोस्टर दोबारा नहीं बनेगा। क्योंकि राज्य हाई कोर्ट ने साफ कह दिया कि कोई भी डीसी 5% क्या 0.1% भी आरक्षण रोस्टर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। लिहाजा जिन जिन डीसी ने रोस्टर में बदलाव किया है, जो राज्य सरकार ने उन्हें पावर दी थी, उसे निरस्त कर दिया गया है और उन डीसीज को अब अगले 24 घंटों के भीतर हिमाचल प्रदेश का नया आरक्षण रोस्टर जारी करना होगा। अब रोचकता एक और बन गई है। अब देखना है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं, क्योंकि प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया अभियान तेज हो गया है और माना जा रहा है कि राज्य में किसी भी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। यानी सरकार का तर्क है कि 20 तारीख के आसपास चुनाव आचार संहिता लग सकती थी, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं, उसके अनुसार किसी भी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता लग सकती है। अगर कल शाम तक रोस्टर जारी हो जाता है और राज्य सरकार फिर इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है, तो किसी भी वक्त हिमाचल प्रदेश में चुनावी शंखनाद यहां पर बज सकता है, चुनावी बिगुल बज सकता है। लेकिन अब हिमाचल हाई कोर्ट के आए इस फैसले के बाद 2 बड़ी महत्वपूर्ण बातें जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिक गई हैं। अगर राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली का रुख करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, तो ये मामला बेहद रोचक हो जाएगा। यानी कि फिर कुछ भी संभव हो सकता है। चुनाव तय समय पर भी हो सकते हैं अगर सुप्रीम कोर्ट में मामले की फटाफट सुनवाई हो, जल्द फैसला जाए, जिस प्रकार से राज्य हाई कोर्ट का आया है। अगर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला खींचा लंबा चला तो फिर 23 मई पर चुनाव होंगे या नहीं, ये सबसे बड़ा सस्पेंस बन जाएगा। क्योंकि खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने अपने पारित आदेश में कहा था कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को हर हाल में 31 मई
मई से पहले चुनावी प्रक्रिया संपन्न करवानी होगी। ऐसे में जो आज हाई कोर्ट का रोस्टर में छेड़छाड़ को लेकर जो कहा कि डिप्टी कमिश्नर किसी प्रकार की अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे, रोस्टर में 0.1% का भी बदलाव नहीं होगा। अगर इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार दिल्ली का रुख करती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, फिर काफी रोचक हो जाएगा। कितना समय लगेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या एकदम फैसला आ जाएगा या फिर उसमें अगली डेट पड़ेगी, यह काफी रोचक हो जाएगा और ये स्थिति इसी हफ्ते स्पष्ट हो जाएगी। अगर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट राज्य हाई कोर्ट के फैसले को मान लेती है और कहती है जी कोर्ट ने कह दिया बिल्कुल ठीक है, डीसी डिप्टी कमिश्नर किसी भी प्रकार के आरक्षण रोस्टर में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो आरक्षण रोस्टर नियमानुसार तय होना वही लागू होगा, डीसी किसी प्रकार की किसी पंचायत में कोई बदलाव आरक्षण रोस्टर में नहीं करेंगे, फिर हिमाचल प्रदेश में मान के चलिए किसी भी समय आदर्श चुनाव आचार संहिता संभव है, किसी भी समय चुनावी नगाड़ा बच सकता है क्योंकि वोटर लिस्ट फाइनल हो चुकी है। कुछ जगह पर अंतिम प्रक्रिया में यह काम चल रहा है और अब सीधे तौर पर चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट गया है, लेकिन अब काफी हद तक रहेगा क्योंकि मुख्यमंत्री असम में है, कल शाम तक उनके वापस लौटने का कार्यक्रम है। कल शाम अगर वे चंडीगढ़ या दिल्ली तक आते हैं तो परसों सुबह यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद वे इस पर फैसला ले सकते हैं अपने अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद या लीगल ओपिनियन के बाद, क्योंकि इस विषय पर हमारी राज्य सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन से भी बात हुई। उनका भी ये कहना था कि फिलहाल हाई कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है कि डिप्टी कमिश्नर आरक्षण रोस्टर में कोई बदलाव नहीं करेंगे और उन्हें किसी प्रकार की शक्ति नहीं दी जा सकती। राज्य सरकार द्वारा दी गई शक्ति पर रोक लगा दी है। साथ ही महाधिवक्ता ने यह भी कहा कि अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाना या नहीं जाना ये राज्य सरकार के विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री ही इस पर अंतिम निर्णय लेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। ऐसे में मुख्यमंत्री से चर्चा होगी, फिर मुख्यमंत्री अपने स्तर पर इसका फैसला लेंगे और राज्य सरकार का जो फैसला होगा उस पर आगामी कार्रवाई होगी। इसी बीच प्रदेश के कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है, खासकर वर्ग 4 सेवा से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आज बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया जिसमें कहा गया है कि वर्ग 4 सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए गिना जाएगा, काउंट किया जाएगा। इसे लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश पारित किए थे। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुरूप हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में आगामी आदेश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग की तरफ से सभी संबंधित विभागों को पत्र के जरिए आगामी कार्रवाई से अवगत करवाया गया है। वित्त विभाग ने पत्र में कहा है कि उनके पास इस मामले में विभागों से विभिन्न प्रकार के रेफरेंस आ रहे थे। ऐसे में वित्त विभाग ने कुछ बिंदुओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारी विशेष कि नियमित होने पर उनकी तरफ से दी गई वर्ग 4 सेवा अवधि को पेंशन व अन्य रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए गिना जाएगा। वित्त विभाग के विशेष सचिव की तरफ से ये आदेश जारी कर दिए हैं जिसमें कहा गया कि राज्य में तय सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत ये व्यवस्था लागू होगी। वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि मूल राज उपाध्याय से जुड़े केस में जो अदालती फैसले आए हैं वो वर्ग 4 स्टेटस प्रदान करने से संबंधित हैं। वित्त विभाग ने आगे कहा है कि वर्ग 4 स्टेटस वाले कर्मचारियों की इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही जब कर्मचारी रेगुलर होंगे उसी समय यानी नियमित होने के बाद ही रेगुलर कर्मचारियों वाले लाभ उन्हें दिए जाएंगे। क्लास 3 व क्लास 4 दैनिक भोगी कर्मचारियों को वर्ग 4 स्टेटस की पात्रता होगी। वित्त विभाग से सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में आदेश के जरिए सूचित कर दिया गया है। राज्य में 5 से कम छात्र संख्या वाले 108 हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों को फिर मर्ज कर दिया जाएगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सरकार को यह प्रपोजल भेजा जिसमें कहा है कि प्रदेश के 99 प्राइमरी स्कूल 9 मिडिल स्कूल मर्ज किए जाएंगे। इन शिक्षकों का दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर किया जाएगा ताकि सिंगल स्कूल वाले स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो। हिमाचल प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं में पुनर्मूल्यांकन व पुनर्निरीक्षण के दौरान अंकों में भारी बदलाव पर अब शिक्षकों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार किया गया है और ये हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एक्शन प्लान तैयार किया है क्योंकि ये बड़े स्तर पर आया कि कई बच्चे जब अपने पुनर्निरीक्षण और पुनर्मूल्यांकन लिए जाते हैं तो बड़े स्तर पर उनके अंकों में बदलाव होता है। इसके चलते अब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि पुनर्मूल्यांकन अथवा पुनर्निरीक्षण के दौरान किसी छात्र के अंकों में अगर 15 से ज़्यादा की बढ़ोतरी या कम हुआ
तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ भविष्य में बोर्ड ड्यूटी के लिए उसे डिबार कर दिया जाएगा और ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य सरकार से सिफारिश की जाएगी और ऐसे शिक्षकों की रिपोर्ट निदेशालय को भेजी जाएगी। प्रदेश के 4 मेडिकल कॉलेज में 55 प्रोफेसर तैनात किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने मेडिकल कॉलेज में 23 विभिन्न विभागों के लिए सेवानिवृत्त प्रोफेसर के आवेदन आमंत्रित किए हैं। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 15, नेरचौक में 16, नाहन व चंबा में 12 प्रोफेसर तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज असम में विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य की जनता इस बार बदलाव चाहती है और पिछले 10 वर्षों की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से असम की जनता परेशान हो चुकी है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा शासनकाल में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा। असम की संपदा को भाजपा ने दोनों हाथों से लूटा। इधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज मंडी जिला के द्रंग विधानसभा क्षेत्र में आयोजित पार्टी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बीज ही खत्म कर दिया जाएगा ताकि भविष्य में फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी का शासन प्रदेश की जनता को ना झेलना पड़े। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के बीज को समाप्त करने के लिए सभी को एकजुटता से काम करना होगा। मंडी में तो ये बीज पिछले चुनावों में ही खत्म कर दिया गया था, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई थी जो इस बार पूरी कर दी जाएगी। लेकिन जयराम ठाकुर के इस बयान को सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए कांग्रेस ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो हसीन ही रह जाएंगे, पूरे कभी नहीं होंगे। हिमाचल प्रदेश भवन एवं सनिर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2011 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट को स्वीकृति दी गई। बैठक में 100 श्रमिक मित्र को आउटसोर्स आधार पर नियुक्त करने की भी मंजूरी दी गई। साथ ही सभी पात्र लाभार्थियों को हिम केयर योजना से जोड़ने का भी आदेश पारित किया गया। राज्य सरकार ने 126 से 300 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को सब्सिडी बहाल करने का फैसला लिया है। इन उपभोक्ताओं की सब्सिडी पूर्व के आदेशों में खत्म कर दी गई थी और घरेलू उपभोक्ताओं को 5 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिल चुकाना पड़ रहा था। वहीं जिन घरेलू उपभोक्ताओं को 2 से अधिक मीटर हैं उन्हें 5 रुपये 89 पैसे प्रति यूनिट चुकाने होंगे। अब सरकार ने 1 रुपये 72 पैसे प्रति यूनिट सब्सिडी देने का फैसला लिया है। हालांकि यह सब्सिडी 31 मार्च तक मिल रही थी, लेकिन 5 दिन पहले के आदेशों में सरकार ने 125 यूनिट से अधिक खपत करने वालों के लिए बंद कर दी थी, जिसे अब बहाल कर दिया है। लोक निर्माण विभाग ने मंडी जिला के एक सड़क को मेजर डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार सरकाघाट से रिवालसर बाया मसरेन दुर्गापुर रखोटा दुर्गापुर रोड को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड नंबर 135 के रूप में नोटिफाई किया गया है। प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने आज से 132 घंटे की राज्यव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल 11 अप्रैल से सुबह 8 बजे तक जारी रहेगी। कर्मचारियों का कहना है वे नेशनल हेल्थ मिशन के तहत मेड स्वान फाउंडेशन में कार्यरत हैं और वर्षों से अपना शोषण झेल रहे हैं। उधर मंडी जिला में विभिन्न यूनियनों के सदस्यों ने आज ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और हड़ताल की। इनकी हड़ताल के ऐलान के बाद आज जिले के अधिकतर क्षेत्रों में प्राइवेट स्कूलों में छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी। हड़ताल के कारण आज दिन भर लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। प्राइवेट ट्रांसपोर्टर ने कहा कि केवल खुद हड़ताल पर हैं, बल्कि उन्होंने जगह जगह चक्का जाम करने की भी चेतावनी दी है। ट्रांसपोर्ट यूनियनों के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नहीं, बल्कि नई पासिंग व्यवस्था के विरोध में है। उनका कहना है कि ऑटोमेटिक प्रणाली में कई व्यवहारिक दिक्कतें सामने आ रही हैं, जिससे ट्रांसपोर्टर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उनकी इस हड़ताल के चलते आज सबसे बड़ी दिक्कत कांगड़ा जिला के प्राइवेट स्कूलों में आई। इसके चलते कई प्राइवेट स्कूल आज बंद रखने पड़े, स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। हमीरपुर जिला के एक निजी होटल में देह व्यापार का गोरख धंधे का भांडाफोड़ किया गया। पुलिस टीम ने पंजाब राज्य से संबंध रखने वाली 3 महिलाओं को रेस्क्यू किया। इसमें एक महिला अमृतसर और 2 महिलाएं तरनतार की बताई जा रही हैं। पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मामले में पंजाब राज्य से संबंधित 3 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया है। मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले के तार राज्य के दूसरे जिलों से भी जुड़े हो सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश में कल से फिर भारी बारिश का और जमकर ओलावृष्टि का अनुमान लगाया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा मंगलवार व बुधवार को बहुत भारी से भारी बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और अपने पूर्वानुमान में मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि चंबा, कुल्लू, मंडी, सोलन, शिमला व सिरमौर में ज़्यादा से ज़्यादा बारिश के साथ ओलावृष्टि होगी। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी की है। इन जिलों में पहले ही ओलावृष्टि से फसल और बागवानी को भारी नुकसान हो चुका है। 9 अप्रैल को प्रदेश के अनेक स्थानों पर बारिश के साथ ओलावृष्टि होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 10 से 12 अप्रैल के बीच मैदानी इलाकों में मौसम साफ हो सकता है, जबकि पहाड़ों में इस दौरान भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।